नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं बात करने वाला हूँ एक केस स्टडी के बारे में। हाल ही में बहुत ही रिसेंटली एक केस मेरे पास आया और जैसा मैं आप सभी लोगों से बोलता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ा मन कर जाता है आप सभी लोगों से शेयर करने का, और स्पेशली वो चीजें जो करवाई ही गलत गई हैं। किसी व्यक्ति विशेष ने उसको गलत करवा दिया। अपने आप को बड़ा वास्तु कंसल्टेंट, छोटा वास्तु कंसल्टेंट बनाने में सारी दुनिया लगी हुई है, बस नॉर्मल नहीं बना पा रहे लोग अपने आप को कि यार हम भी इंसान है, अपना काम करते हैं और अच्छे तरीके से करो तो चीजें ठीक हो जाएंगी। जब बहुत बड़े बन जाते हैं लोग तो अक्सर ऐसी गलतियां कर देते हैं। क्या मैं उनकी गलती बोलूं, क्लाइंट की गलती बोलूं, या आप लोग खुद इस बारे में समझ लेना। केस स्टडी बहुत अच्छी है, आप सभी लोगों को सीखने को भी मिलेगा। जब मेरे पास ये बात आई कि ऐसा ऐसा इनके साथ में हुआ है तो मेरे भी कुछ गलतियां सामने आई। जैसे कि मेरी वीडियोस के अंदर ये बात की क्लैरिटी नहीं हुई कि सेंटर कौन सा लेना चाहिए। हालांकि सेंटर से रिलेटेड मैंने कई सारी वीडियोस बनाई है, पर फिर भी कहीं वो द्वंद रह गया, तो शायद आपका वो भी क्लियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो से कि कैसे अलग अलग सेंटर्स और कैसे एक सेंटर काम करता है। जिन्होंने जो भी वास्तु कंसल्टेंट है, मैं किसी नवसिखिए की बात नहीं कर रहा, जो भी इन्होंने उसके ऊपर काम किया वो बहुत पुराने वास्तु कंसल्टेंट है, ऐसा सामने वाले व्यक्ति ने कहा, जिनका नाम उन्होंने लिया था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किया है नहीं किया, जो भी बात है, पर उन्होंने इसके ऊपर जो काम किया वो काफी हद तक सेंटर की गलती के कारण गलत रहा। तो बात कैसे स्टार्ट हुई? सबसे पहले मेरे पास नक्शा सिर्फ इतना है, आप लोग इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना, आपको बहुत अच्छा मजा आएगा। और गलतियां अक्सर कहां से होती है, क्यों हम इतना ज्यादा डीप डिटेलिंग करते हैं। सिर्फ इतना सा नक्शा आया कि लो जी भाई साहब ये मेरा नक्शा है, सब कुछ कर लिया जी, मैंने तो पूरा आपका वास्तु के अनुसार ही बनाया था। मेरे को तो किसी ने बल्कि बनवाया था, वास्तु में बनाया भी क्या था। N4 की एंट्री थी जी, मैं तो बैठा भी साउथ वेस्ट में था, वेस्ट के अंदर था, मंदिर भी वेस्ट के अंदर लगा लिया था, टॉयलेट भी साउथ वेस्ट के अंदर थी, स्टाफ भी सारा बढ़िया बैठा था। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ऐसा प्रॉब्लम क्या है? सेल नहीं हो रही। इतना अच्छा ऑफिस होने के बाद अगर सेल नहीं हो रही तो फिर ऐसी वास्तु का फायदा क्या? दिमाग में ऐसा लैंड एनर्जीज वगैरह नहीं होंगी। लेकिन फिर भी लैंड एनर्जीज ना होने से बंदा मरता तो नहीं है, मतलब ठीक है वो हालत खराब हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि इतना अच्छा बनाने के बाद चलो बातें करते रहे, क्या हुआ, किसने बनवाया था, स्पेशल हमें किसी ने बोला ये वो फलाना ढिमकाना। अच्छा, जो व्यक्ति है उन्होंने क्या किया, दो दो सेंटर भी ले लिए कि मैं तो ये मान लेता हूँ कि मेरा जो स्टाफ है वो अलग सेंटर के साथ में बैठा है और मैं अलग इधर वाले का अलग ले लेता हूँ, तो उसके हिसाब से ये साउथ साउथ वेस्ट बन जाएगा। उसके हिसाब से अगर ये साउथ साउथ वेस्ट बनेगा, मैंने उसका गेट बंद करा दी तो मेरे को शायद थोड़े से रिजल्ट आ गए, लेकिन वो भी एक आध दिन कोई सेल आई तो आई, उसका कोई मतलब नहीं। मेरी बातों में कुछ मजा नहीं आया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ये ना बात बन नहीं रही, तो बातों बातों के अंदर ही निकला। मैंने कहा ये ऑफिस है कहाँ, ये आप ऊपर चढ़ के इस पे क्यों आते हो? जैसे ही ये बात समझ में आई कि आप ऊपर चढ़ के यहाँ पर क्यों आते हो, ध्यान से देखना इस बात को। ये इनका एक प्रांगण है। प्रांगण आप समझ गए होंगे, प्रांगण का मतलब हो गया एक एरिया है। ये जो एरिया इनका है, इस एरिया के अंदर इन्होंने अपना जो ऑफिस है वो बनाया था। यहां से कहीं से इनकी एंट्री थी और यहां पर नीचे ऑलरेडी तो लोहे का काम होता था। तो समझदार वास्तु कंसल्टेंट ने क्या किया, यहां पर एक एरिया दे दिया कि भाई तू एक काम कर, यहां पर ऊपर अपना एक अलग ऑफिस बना ले। ऊपर अपना अलग ऑफिस बनाते ही आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। हालांकि देखो बहुत ही गलत वाली क्या बात हो जाती है यहां पर, जिसने भी बनवाया उसने इस बात का भी ध्यान नहीं दिया कि कभी भी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इनको ऊपर नहीं किया जाता। आपने हल्का सा साउथ को ऊपर कर दिया, बात समझ में आती है। अगर ऑफिस बनाना ही था तो ऑफिस इस तरीके से बनाया जाता तो उनके लिए फायदेमंद था। ये नॉर्मल प्लेटफॉर्म है, छत एक ही है। अभी फिर से इस बात को समझना, छत जो ऊपर टीन शेड डला हुआ है, जैसे ये जमीन होगी, यहां टीन शेड डला हुआ है, ये एक ही है। बीच में यहां पर एक ऑफिस बन गया 4 स्टेप और नीचे पूरा अपना ऑलरेडी हो गई छत। उन्होंने एक रखते हुए नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतना सारा इतना बड़ा ये कर दिया। ईस्ट और वेस्ट को जब हम मापते हैं, अब इसको नॉर्मल 4 दिशाओं में अगर आप डिवाइड करोगे तो ये ईस्ट और वेस्ट है। वेस्ट इनका नीचे हो गया, ईस्ट इनका बड़ा हो गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खैर बहरहाल इन्होंने जो किया, जैसा किया, बहुत अच्छा किया होगा। अपनी जान में इन्होंने चीजें ठीक करी होगी। अब जब आप इसको और अच्छे से देखते हो, पूरी ग्रिड को देखते हो, यहां करने के बाद ये साउथ साउथ वेस्ट के अंदर आप ध्यान से इस वाले प्लान को देखिए तो आपको ये बातें और क्लियर होंगी। यहां जो व्यक्ति बैठा है, यहां वो बैठे थे, अब उन्होंने यहां पर अपना किया। यहां जब वो बैठे थे साउथ वेस्ट में, वो एक्चुअल में पूरी ग्रिड का साउथ साउथ वेस्ट बनता है, तो इनको रिजल्ट कभी आने ही नहीं थे। दूसरी बात, ये टॉयलेट है वो गलत हो गई, किचन गलत हो गई। इसके अंदर जो उपाय करते जा रहे हैं, लाल नीले पीले कलर कराते जा रहे हैं,
वो एक्चुअल में तो कलर होने चाहिए थे इस ग्रिड के हिसाब से, कि यहां पर जो लाइन है नॉर्थ ईस्ट वाला जो भी बार चार्ट है पूरे का बनाया और उसके हिसाब से। अब इनका भी मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर ऐसे तो आपने बोला था ग्रिड अलग अलग होती है। ग्रिड अलग अलग होती है। ग्रिड कब अलग अलग होती है इस बात को अच्छे से समझना, आप लोगों को ये केस भी समझ में आ जाएगा। खैर इसका उपाय भी हम लोग कर ही देंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब ग्रिड कब अलग अलग होती है इस बात को अच्छे से समझना। अगर आपका ये एक फ्लोर है, आप फर्स्ट फ्लोर पे गए, यहां पर पूरा लेंटर है, छत है, और लास्ट में कहीं पर आपने कमरे वमरे बना रखे हैं, ऑफिस बना रखा है, तो इसकी ग्रिड हमेशा अलग होगी। लेकिन कई फैक्ट्रीज में या बहुत सारी जगहों पर जो छत है वो द्विमंजिला मतलब 20 से 25 फुट पे लग गई, तो आपके पास कई जगह ऐसी बच जाती है जिसमें आप छत तो वही रखते हो लेकिन कुछ स्टेप्स ऊपर करके एक मेज़ेनाइन फ्लोर काइंड ऑफ बना देते हो। इस वक्त जो ग्रिड है वो पूरी ग्रिड ही काम आती है। आई होप कि आपको ये बात अब समझ में आई होगी, क्लियर भी हुई होगी, और आपको ये पारदर्शिता से समझ में आया होगा कि वास्तु मजाक नहीं है कि आपने यूं ही कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से कभी कोई गलतियां नहीं होती, लेकिन इतनी छोटी गलती होना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे गलती होना अपने आप में गलत इसलिए है क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी है और लोग मेहनत नहीं कर रहे, लोग एक्सपीरियंस को बिल्ड ही नहीं करते। लोग ज्यादातर थ्योरीज पर भरोसा करते हैं। हमसे पहले जब हम इंडस्ट्रियल का कोर्स कराते हैं, कोई भी व्यक्ति साइट विजिट के ऊपर ले जाकर कोर्स करवा ही नहीं रहा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि आओ आपको साइट विजिट पर लेकर चलते हैं, वहां हम आपको सिखाते हैं कि काम कैसे होता है। तो आपको जब ये एक्सपीरियंस होगा ही नहीं तो आपको बहुत सारी तकलीफें आएंगी। इंट्यूशन और एडवांस के नाम पे सिर्फ मेडिटेशन को अगर किया जाए तो आप बहुत ज्यादा कुछ ले ही नहीं पाएंगे। जबकि इंट्यूशन एडवांस में आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूर से नगर वगैरह और जितने भी हाव भाव आपके मकान के हैं, बिल्डिंग के, स्लोप्स के, छत के, ये भी आपको समझ में आने चाहिए, डिटेल आपको समझ में आनी चाहिए। अदरवाइज तो कितने भी एडवांस कोर्स करते रहो और सर्टिफिकेट्स अपने साथ लेते रहो। और मैं कई बार बोलता हूं, इट इज नॉट अबाउट सर्टिफिकेट, इट इज अबाउट रिजल्ट्स। जिस दिन आप रिजल्ट देने लगोगे तो कोई नहीं जानेगा आपने पंकित का कोर्स किया है, किसी और का किया है। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि आप रिजल्ट कैसे दे सकते हो। तो एक्सपीरियंस को बिल्ड करने की कोशिश करो। अब तो और भी लोग हैं जो बाजार में लेकर जा रहे हैं आपको साइट विजिट्स वगैरह पे, लेकिन अपना एक्सपीरियंस जरूर बिल्ड करो। आप अच्छे तरीके से सीखो, फिर किसी के लिए उपाय करो ताकि आप सभी लोगों को फायदा हो और किसी का गलत ना हो जाए। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार, और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।